कहते हैं जब बात इंतकाम की हो तो अंजाम नहीं देखते। ख़ास तौर पर जब एक औरत बदला लेने का ठान लेती है तो उसे कोई और जज्बात लुभा नहीं सकते। और ये कहानी जिसका नाम किंगडम एशियन ऑफ द नॉर्थ है, कुछ यही साबित करती है। जिसमें एक छोटी बच्ची जिसका नाम एशिन है, जब उसके छोटे से गांव को आग लगा दी गई और उसके सारे दोस्तों और घर वालों को मार दिया गया, तो उसने इस जुल्म का बदला लेने का ठान लिया। और उस अकेली लड़की का मशहूर फसाना ये भी है कि बदला लेने से पहले उसने खुद को एक लड़ाका सिपाही तो बनाया ही बनाया, साथ ही उसने खुद अपने नन्हे हाथों से पूरे गांव को अकेले दफनाया था। कहानी की शुरुआत होती है तो हमें ऐशिन दिखाई जाती है जो एक गुफा में क़यामत के पौधे के बारे में एक पत्थर पर ड्राइंग्स देख रही है और उसके बारे में पढ़ रही है। और ड्राइंग्स में बताया गया है कि ये प्लांट सबसे पहले एक हिरन ने खाया और वो ज़ॉम्बी बन गई, और ज़ॉम्बी बनने के बाद वो इधर उधर मंडरा रही थी। तभी उसे एक टाइगर नज़र आ जाता है जो कि इसका शिकार करने के लिए पहले से ही नज़रें जमाए रेडी बैठा हुआ था। अब क्योंकि ये भी गोश्तखोर ज़ॉम्बी बन चुकी थी तो हिरन उसकी तरफ उसको खाने के लिए भागती है, लेकिन वो टाइगर इस पे हमला करके इसे मार देता है। लेकिन इसके काटने की वजह से वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दो शाही खानदान के सिपाही जंगल में आते हैं और उन्हें शेर के खुराने की आवाज़ आती है, जिसे सुन के वो घबरा जाते हैं। लेकिन थोड़ी आगे जाते ही उनको लाशों का ढेर लगा नजर आता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इनको किसी इंसान ने काटा और मारा है, या तो ये खुद आपस में ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे को मार बैठे हैं। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और शाही खानदान के एक कमांडर तक ये बात पहुंचती है। वो फ़ौरन ही इस जगह पर आ पहुंचता है और जायज़ा लेता है, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग पंजाबी सल्तनत के लोग हैं और पंजाबी सल्तनत बहुत लड़ाका और हाईली ट्रेंड सोल्जर्स की वजह से मशहूर है और इनके पड़ोसी मुल्क पर राज करते हैं। तभी कमांडर बॉर्डर एरिया के गांव में जाने लगता है, क्योंकि वहां ज़्यादातर पंजाबी सल्तनत से भागे हुए लोग रेफ्यूजी बनकर रहते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐशिन जंगल से लौट आई है और उसके डैड उसको डांटते हैं कि तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा मना किया है कि जंगल में जाना इलीगल है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। उसकी बेटी कहती है कि जाना मेरी मजबूरी है। दरअसल ऐशिन की माँ बहुत बीमार है और अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। ऐशिन हर मुमकिन तरीके से उसे बचाना चाहती है, इसलिए वो क़यामत के पौधे तक पहुंची है और इसका मानना है कि ये पौधा मुर्दा लोगों को जिंदा कर सकता है। और वो अपने डैड को बताती है कि क़यामत के पौधे से हम माँ को ठीक कर सकते हैं और उस पौधे में इतनी ताकत है कि वो मरे हुए इंसानों को भी जिंदा कर देता है। लेकिन उसके डैड इस पे यकीन नहीं करते और उसे जंगल में जाने से मना कर देते हैं। तभी वहाँ कमांडर आ जाता है और पूरा गांव घुटनों के बल बैठकर और सर झुकाकर उसका वेलकम करता है। फिर कमांडर ऐशिन के डैड को बताता है कि जंगल में 15 पंजाबी लोगों को टाइगर ने मार दिया है। तुम बॉर्डर के उस पार जाओ और ये खबर फैला दो कि टाइगर ने उनके 15 लोगों को मार दिया है। वो कहता है ठीक है, साथ ही साथ वो अपने गांव को गवर्नमेंट तस्लीम कर ले इसकी दरख्वास्त भी करता है, जिसे कमांडर ये कह के टाल देता है कि तुम बस अपना काम करो और सब्र रखो, अच्छा फल तुम्हें दिया जाएगा। और फिर कमांडर अपनी बेस कैंप में आ जाता है, जहां उसे डॉक्टर लाशों का मुआयना करने के बाद बताता है कि ये टाइगर का काम नहीं है, इन्हें इंसानों ने मारा है। लेकिन कमांडर उसे कहता है मैं जानता हूँ, लेकिन अगर ये बात पंजाबियों तक पहुंची तो 10,000 फौजी बिना सोचे समझे हम पे हमला कर देंगे और बहुत नुकसान होगा, क्योंकि पंजाबियों के सरदार इर्तिका ने जापानियों के साथ हाथ मिला दिया है और उन्हें बस एक मौका चाहिए जंग लड़ने का हमसे। और जापानी हमसे मशरिक में जंग लड़ेंगे और पंजाबी मगरिब से हमें तहस नहस करेंगे और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। तो तुम अपना मुंह बंद रखो और सबको यही बताना कि इनको टाइगर ने मारा है। और फिर कमांडर शाही खानदान के एक आदमी से मिलता है, जिसे वो कहता है आप 2 दिन पहले शिकार पे गए थे जंगल में और मेरे पास सबूत है कि उन पंजाबी के लोगों को आपने और आपके शाही गार्ड्स ने मारा है, और वो सबूत भी दिखाता है। शाही फैमिली का आदमी कहता है वो पंजाबी जंगल में जंगली सूरों का शिकार कर रहे थे, वो डिजर्व करते थे मरना। दरअसल ये आदमी रॉयल फैमिली का तो था, पर इसे एक सजा के तहत यहाँ पे रहना पड़ रहा था, क्योंकि ये दौराने जंग भाग गया था और अपनी आर्मी को रुस्वा मरने के लिए छोड़ गया था। फिर कमांडर उसे कहता है लोगों में काफ़ी उत्साह है अब उस टाइगर को मारने का, तो मैं वहाँ पे टाइगर हंटिंग करूँगा और आपको वार्निंग देता हूँ, अगर ऐसी गलती दोबारा हुई तो आपको संगीन नताइज भुगतने होंगे। और दूसरी तरफ ऐशिन के डैड सरहद को पार करके पंजाबी में जाने लगते हैं। तभी वो ऐशिन को कहते हैं मेरे बाद घर में सबसे बड़ी तुम हो, अपनी माँ और अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना और जंगल में बिल्कुल नहीं जाना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। और वो चला जाता है।
अगले दिन अचानक से ऐशिन की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और एक औरत ऐशिन से कहती है जल्दी से डॉक्टर को ले आओ वरना तुम्हारी माँ का बचना बहुत मुश्किल है। और ऐशिन कहती है यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आता। अब ऐशिन के पास एक ही रास्ता बचता है अपनी माँ को बचाने का और वो जंगल की तरफ भागती है क़यामत के पौधे को लाने के लिए। और ऐशिन के डैड जो पंजोवी में पहुंचकर सब लोगों को एक किस्सा सुनाने लगते हैं कि कैसे 1000 सालों से एक टाइगर इंसानों को मारकर खा जाता है और अब वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। लेकिन लोग इसकी बात का यकीन नहीं करते तो वो कहता है पिछले हफ्ते जो 15 पंजोवी शिकार करने जंगल में गए थे वो टाइगर उनको भी खा गया। सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी एक पंजोवी सिपाही उसे कहता है क्या सच में ऐसा हुआ है? वो कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर वो सिपाही कहता है अगर हमसे झूठ बोला तो उसकी सजा सिर्फ मौत है। और दूसरी तरफ शाही फैमिली के कमांडर अपनी टीम के साथ टाइगर हंट पर निकल आते हैं और कुछ गांव के लोग जिनमें ऐशिन के डैड और पंजोवी फौज के कुछ सिपाही भी होते हैं जो कंफर्म करने के लिए आए हैं कि क्या वाकई ही उनके लोगों को टाइगर ने ही मारा है। वो लोग जंगल में शोर मचाते टाइगर को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनको क्या पता ये टाइगर अब हैवान नहीं रहा बल्कि देव बन चुका है। और कुछ ही देर बाद टाइगर गांव के लोगों पर हमला कर देता है। तभी शाही गार्ड्स भी उधर पहुंच जाते हैं और लाशों को देख के हैरान हो जाते हैं कि क्या वाकई ही ये टाइगर ही है। तभी ऐशिन का डैड मरते मरते उनको बताता है उसे टाइगर समझने की गलती नहीं करना, वो टाइगर नहीं एक मॉन्स्टर है। और शाही गार्ड्स फिर सायरन बजा देते हैं जिसका मतलब ये है कि गांव के लोगों को वार्निंग दी जा रही है कि जंगल खाली कर दो, अब शाही गार्ड्स इस टाइगर से लड़ेंगे। और शाही गार्ड्स और पंजोवी के सिपाही जो गाँव के लोगों के भेस में आए थे वो लोगों से अलग हो जाते हैं और टाइगर को ढूंढने लग जाते हैं। फिर वो एक खुले वादी में आ पहुंचते हैं जहाँ टाइगर उन पे हमला कर देता है और वो कई पंजोवियों को मार देता है। लेकिन तभी वहां शाही गार्ड्स भी पहुंच जाते हैं और वो टाइगर के सर पे एक वार करके उसे मार देते हैं। फिर पंजोवी का सिपाही टाइगर का पेट काट कर देखता है तो अंदर से सूखा खून और डिकम्पोज हुए ऑर्गन्स निकलते हैं। वो कहता है हमें बताया गया था कि हमारे लोगों को टाइगर ने मारा है, तो उनकी हड्डियां या गोश्त कहाँ है? कमांडर उसे कहता है गलती उनकी है, वो हमारी टेरिटरी में आए ही क्यों? उन्होंने हमारे रूल्स को तोड़ा, उनकी मौत का जिम्मेदार तुम हमें नहीं ठहरा सकते। लेकिन वो सिपाही कहता है हमारे लोग तुम्हारी टेरिटरी में मरे, अब तुम लोग तैयार हो जाओ बदले के लिए। और उसी रात ऐशिन के गांव पे पंजाबी हमला कर देते हैं और पूरे गांव को जला देते हैं। वो किसी को नहीं छोड़ते, बूढ़े बच्चे जवान औरतें वो सबको मार देते हैं और लटका देते हैं। और फिर ऐशिन जो क़यामत का पौधा लेकर वापस आई थी वो देखती है कि गांव जल रहा है और लोगों की लाशें लटकी हुई हैं। वो ये मंजर देखकर बहुत रोती है। और अगले दिन ऐशिन कमांडर के पास आती है और उसे बताती है कि मुझे ये समझ नहीं आता कि पंजोवी के लोगों ने ऐसा क्यों किया, हमने उनका क्या बिगाड़ा था। और कमांडर से दरख्वास्त करती है मुझे बदला दिलाओ, चाहे अभी नहीं 1 साल बाद, 2 साल बाद, चाहे 10 साल बाद, लेकिन मुझे बदला चाहिए। मैं उन लोगों को खून के आंसू रोते देखना चाहती हूँ, तभी मुझे सुकून मिलेगा। और कमांडर हुक्म देता है इस लड़की को रहने के लिए जगह और कुछ काम दिया जाए। वो लोग उसे तबेले में सुअरों के साथ रहने को जगह देते हैं और धोबन का काम देते हैं। लेकिन वो जल्द ही समझ जाती है कि अब उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर होने वाली है, लेकिन वो डरती नहीं। जाहिर सी बात है जिसने अपने सभी करीबी लोगों को इतनी छोटी सी उम्र में खो दिया उसे ये दुनिया क्या डराएगी। वो सारा दिन काम करती और शाम को तीरंदाजी की प्रैक्टिस भी करती और आधी रात को पंजोवी में जाके उनके सिपाहियों की जासूसी भी करती। और फिर ऐसे करते करते बहुत साल बीत जाते हैं और वो जवान हो जाती है। लेकिन औरत की जवानी अपने साथ और मसाइल भी लाती है। जैसे ये आदमी आधी रात को ऐशिन के कमरे में घुस आता है। ऐशिन उस पर हमला भी करती है, लेकिन वो ऐशिन को धमकी देता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस कैंप में सरवाइव कर पाओगी शाही गार्ड को मार के? ऐशिन घबरा के उसे छोड़ देती है और फिर वो आदमी ऐशिन पे अपनी मर्जी करता है। ऐशिन ने जिंदगी में इतने गम सहे थे कि वो ये जुल्म भी बेचारी सह जाती है। और ऐशिन उसी तरह तीरंदाजी करती और कमांडर के लिए जासूसी करती रहती है। और एक रात को कमांडर को खबर मिलती है कि कोरिया और जापान की पीस टॉक कैंसिल हो गई है। तो वो अपनी फौज को हुक्म देता है कि जंग के लिए तैयार हो और अपने एक सिपाही से कहता है पंजोवी पे कड़ी नजर रखो। तो वो ऐशिन के पास आता है और उसे कहता है तुम्हें नदी के उस पार जाना होगा पंजोवियों के कैंप में और वहाँ की पूरी जानकारी लेकर आनी होगी। ऐशिन वही करती है और आधी रात को पंजोवी कैंप में चली जाती है और छुपते छुपाते एक तबेले में आग घुसती है, जहां एक आदमी आ जाता है और एक अपाहिज आदमी को, जिसकी हालत जानवरों से भी बदतर होती है, उसे खाना खिलाता है। खिलाता क्या, उस बेचारे पे फेंकता है
और चला जाता है। जब ऐशिन उस आदमी के पास जाती है तो हैरान हो जाती है। वो आदमी और कोई नहीं, इसका अपना डैड होता है। वो अपने डैड की ये हालत देखकर रोने लग जाती है। दरअसल पंजोवी के सिपाहियों ने उसे बचा तो लिया था, लेकिन उनसे गद्दारी करने की ऐसी गंभीर सजा दी कि वो आज तक भुगत रहा है। ऐशिन उसके पास जाती है और कहती है, डैड देखो मैं ऐशिन। और उसका डैड उसे देखता है, पर अपनी तकलीफ में इस कदर तंग आया हुआ है कि वो फौरन ही ऐशिन को कहता है, मुझे मार दो। और ऐशिन सारी रात इसे सीने से लगाए रखती है और सुबह होते ही इसे मार देती है। शायद किस्मत को ऐशिन से कुछ ज्यादा ही नाराजगी थी कि उसके नसीब में खुद के बाप की जान लेना भी लिखा था। खैर, ऐशिन अपने डैड को इस तकलीफ से मुक्त कर कैंप वापस जा रही होती है और उधर से कमांडर अपनी फौज के साथ बाहर आ रहा होता है। तभी ऐशिन की नज़र शाही खानदान के वही आदमी जिसने पंजोवी के 15 लोगों को कत्ल किया था उसके तीरों पर पड़ती है और उसे याद आता है कि ये तीर तो उसने उस दिन भी देखे थे जिस दिन टाइगर ने गांव वालों पर हमला किया था। तो रात होते ही वो चुपके से कमांडर के कमरे में चली जाती है और वहां जाकर डॉक्यूमेंट्स पढ़ती है, जिसमें से एक डॉक्यूमेंट्स पे लिखा होता है, पंजोवी के 15 लोगों को मारने के बाद जंग होना तय था और हमने उस जंग को टालने के लिए रेफ्यूजीज के गाँव को खत्म कराया। ये पढ़कर ऐशिन के पैरों तले जमीन निकल जाती है। पंजोवी से बदला लेने के लिए वो जिनके पास आई थी उन्होंने ही उस गांव को तबाह किया था। उसे अपनी जिंदगी एक झूठ फरेब नजर आ रही थी। दरअसल जब पंजोवी वहां से वार्निंग देकर जाने लगे थे तो कमांडर ने उन्हें बताया था कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे साथियों को टाइगर ने नहीं मारा बल्कि नदी के पास वाला गांव जहां रेफ्यूजीज रहते हैं उन्होंने मारा है और उनको झूठे सबूत भी देता है। इसीलिए पंजोवियों ने सिर्फ उसी गांव को खत्म किया। उसके बाद तो ऐशिन का बदला सिर्फ बदला नहीं रहा बल्कि धोखाधड़ी झूठ फरेब का ऐसा पहाड़ बन गया जिसे ऐशिन ने नेस्तो नबूद करने का ठान लिया। और फिर उस रात वही शख्स ऐशिन के कमरे में आता है अपनी गिनौनी हवस को ठंडा करने, लेकिन ऐशिन उसे पीछे से वार करके उसकी गर्दन काट देती है और दुनियावी गंदगी ज्यादा नहीं पर कुछ तो जरूर कम करती है और काली रात के साए में उसे वही क़यामत का पौधा देकर जिंदा कर लेती है और वो बनता है इस कैंप का पहला ज़ोंबी। वो बाहर निकलकर दूसरे लोगों को काटना शुरू कर देता है और एक ज़ोंबी से शुरू हुई ये बर्बादी बढ़ते बढ़ते पूरे कैंप को अपने लपेटे में ले लेती है और चारों तरफ सिर्फ खून और लोगों की आवाजें आती हैं। ऐशिन कैंप के घरों के छत पे खड़ी होकर सारे मंजर का लुत्फ ले रही होती है, जैसे सदियों बाद उसकी रूह को सुकून मिल रहा हो। ये एक औरत के बदले का कहर था जो इस कैंप पे खून बनकर बरसा था। अब हर कोई ज़ोंबी बनता जा रहा था। जितने लोग ज़ोंबी बनते जा रहे थे वो उतनी ही रफ्तार से दूसरे लोगों को ज़ोंबी बना रहे थे और देखते ही देखते ये जगह जिंदगी, मौत और फिर हवानियत का नंगा नाच बन गई। ऐशिन ने अपने साथ हुए जुल्म का बदला इस तरह और इतना भयानक लिया था कि उसके बदले की आग से ना कोई बच रहा था और ना ही उसे रोक पा रहा था। और कोई भी इंसान किसी तरह ज़ोंबी से बच जाता, ऐशिन उसे खुद तीर मारकर मार देती। ऐशिन मौत बनकर पूरे कैंप पे ऐसे बरसी के कोई भी जिंदगी ना बख्शी और सुबह होते होते ज़ोंबी क्या तो इंसान क्या, ऐशिन ने सबका खात्मा करके ही सुकून का सांस लिया। और सुबह होते होते ऐशिन ने पूरे कैंप को शमशान घाट बना दिया था और फिर अपने तबेले में वापस जाती है जहां उसने उसी आदमी को बांध कर रखा हुआ था जो ऐशिन की इज्जत पमाल करता था और वो उसे बोरे में डालकर घसीटते हुए ले जाती है अपने गाँव जो अब तक एक खंडर बन चुका था। वो उसे अपने घर लेकर जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उधर ऐशिन ने अपने गांव के बहुत सारे लोगों को ज़ोंबी बना दिया था अनजाने में और उन सब को उसने जंजीरों में झकड़े इधर रखा हुआ था और वो उन्हें ये आदमी खाने को डाल देती है और सारे ज़ोंबी इस आदमी पर भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं और फिर ऐशिन कसम खाती है कि मैं इस सारी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर दूंगी और ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। किसी ने सही कहा है, जब बात इंतकाम की हो तो अंजाम नहीं देखते। ऐशिन ने भी बदला पूरा करने के लिए अंजाम नहीं सोचा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।